सुखदेव भगवान कहने लगे, परीक्षित देखिए, भगवान के पौत्र के विवाह में आज हरि और हर भगवान श्री कृष्ण और देवादिदेव महादेव के बीच भी संग्राम हुआ। महाराज कहने लगे, बानः पुत्रो सत्यज्येष्ठो बले राशि महात्मनः येन वामन रूपाय हरे आदाय मोदनी। महाराज, महादानी बलि, हे राजर्षि परीक्षित, जानते हैं महादानी बलि जिसने भगवान को त्रिलोकी का राज्य दान में दिया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ बोलेंगे, अपने मन को अन्यत्र जाने की बजाय भगवान की कथा में रखें। आज विराम का दिन है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज, आज महादानी बलि जिन्होंने भगवान को त्रिलोकी का दान दिया और देवी लक्ष्मी को भगवान श्री हरि नारायण का दान दिया, उनके 100 पुत्रों में से सबसे छोटे पुत्र हैं बाणासुर। महाराज, बड़ी तपस्या की भगवान से, तपस्या के फलस्वरूप भगवान से वरदान मांगा, प्रभु आप मुझे अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर ले। अगर मेरे प्राणों पर कोई संकट आए, मेरे राज्य पर कोई संकट आए, तो आप मेरी सहायता के लिए आ जाना। बाणासुर बड़ा चतुर है। देखिए, देवादिदेव बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं। महाराज, आज बाणासुर ने तपस्या के फलस्वरूप महादेव को अपना पिता बना लिया। बाणासुर की पुत्री का नाम है उषा। बाणासुर की पुत्री का नाम उषा। उषा एक दिन शयन कक्ष में लेटी हुई हैं। उन्होंने स्वप्न में भगवान के पौत्र प्रद्युम्न जी महाराज के पुत्र अनिरुद्ध महाराज को देखा। उनके सौंदर्य पर, उनकी छवि पर उषा मोहित हो गई। अब तो उनका मन नहीं लगता। तभी उनकी सखी, उनकी दासी चित्रलेखा, जो सभी मायाओं में पारंगत है, आ गई। कहने लगी, देवी क्या कारण है, क्या वजह है? कहने लगी, मैंने सपने में एक बहुत दिव्य पुरुष को देखा है, जिसकी दिव्य अंग कांति इस संसार को दीप्तिमान करती है। ऐसा सुंदर स्वरूप महाराज चित्रलेखा ने अपने योग माया के द्वारा देखा। देवी, ये आपका वहम नहीं, ये तो साक्षात श्री हरि नारायण के पौत्र अनिरुद्ध जी महाराज हैं। उनके जैसा ही स्वरूप है। महाराज, उषा के मन में उनसे मिलने की लालसा जाग उठी। चित्रलेखा ऐसी विद्या जानती थी कि जिसका भी चित्र बना दे वो उसी समय वहां पर प्रकट हो जाता है। अब तो चित्रलेखा ने उनके स्वरूप को ध्यान किया और अनिरुद्ध जी महाराज का चित्र बनाया। अनिरुद्ध जी महाराज द्वारकाधीश के महलों से सीधे बाणासुर के महलों में आ गए। अरे महाराज, उषा ने देखा, पहले तो शर्माई, लेकिन अनिरुद्ध जी महाराज ने भी स्वप्न में उषा को देख लिया था। स्वप्न का अपना वृत्तांत होता है। देखिए, हम सोचते हैं कि हम सोए हुए हैं। ये शरीर स्थूल है, आत्मा सूक्ष्म है। ये शरीर सोता है, आत्मा तो निरंतर जागती है। आत्मा कभी नहीं सोती। अगर आत्मा एक पल के लिए भी सो गई ना, तो शरीर समाप्त हो जाएगा। आत्मा अजर है, अमर है, उस पर अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, हवा उसे सुखा नहीं सकती। महाराज, आत्मा का अपना स्वरूप होता है, जागृत अवस्था में रहती है। विचार करने की बात, एक बात और बता दूं, आप सुबह सुबह जागते हैं सभी खाट से, अपने बिस्तर से सभी जागते हैं। 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे सभी जागते हैं, बिस्तर को त्याग देते हैं, शौच आदि क्रिया करके अपने कार्य में लग जाते हैं। ये जागृत अवस्था नहीं होती। आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार ये अवस्था जागी हुई नहीं है। आप उस समय जागे नहीं हैं। जागना केवल तब होता है जब व्यक्ति, जब जीव भगवान के भजन में बैठ जाता है, उनका भजन करता है। महाराज, हम स्नान ध्यान करें, उसके बाद भोजन करें, अपने किसी कार्य को करें, अपने किसी काम को करें, ये होती है सुषुप्त अवस्था। ये सुषुप्त अवस्था है। हमारी जागृति, इस देह की जागृति, हमारे अंतर मन की जागृति केवल भगवान के भजन से होती है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 100 वर्ष तक गर्भ में रहे। उद्देश्य, अर्थ निकलता है कि जो व्यक्ति भगवान का अपने पूर्ण जीवन काल में भजन नहीं करता, मानव का जीवन कलयुग में सामान्यतः 100 वर्ष है, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा अपने इस जीवन को और कम करते आ रहे हैं। महाराज, 100 वर्ष तक गर्भ में रहे, 100 वर्ष का मानव का जीवन, लेकिन कभी भगवान का नाम नहीं लिया। अगर कोई व्यक्ति इस संसार में आकर भगवान का भजन नहीं करता, उनका मनन नहीं करता, उनकी कथाओं को नहीं सुनता, उनके चरित्र का विवरण नहीं करता, समझ लीजिए उसने अभी जन्म लिया ही नहीं, वो अभी गर्भ में ही है। महाराज, स्वप्न में हमारी आत्मा परमात्मा के साथ मिलन करती है। आप एक दिन ये प्रयास करके देखिए, आप भगवान का भजन करते 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 सो जाइए। कदाचित ऐसा होता है कि जब हमारी निद्रा भंग होती है, हम जागते हैं, तो भगवान का भजन प्रारंभ हो जाता है स्वतः ही। जानते हैं, आपका ये स्थूल शरीर सो गया, लेकिन सूक्ष्म आत्मा ने वो भजन अभी बंद नहीं किया, वो निरंतर चलता रहा। अगर आप भगवान का भजन करते करते सोएंगे तो देखना एक दिन आप भजन करते करते ही जागेंगे। इसे बोलते हैं अजपा जप, जो प्रत्येक श्वास के द्वारा हमारी श्वास बाहर आती है या अंदर आती है, उसके साथ भगवान का भजन चलता रहता है। 21,600 बार श्वास लेता है व्यक्ति। अजपा जप के द्वारा 21,600 बार ही भगवान का भजन हो जाता है। एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम के साथ बोलेंगे, जय जय श्री राधे। अनिरुद्ध जी महाराज ने स्वप्न में उषा को देख लिया और उषा जी ने अनिरुद्ध जी महाराज के दर्शन किए, उन पर मोहित हो गई। अब दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ नहीं हैं, एक दूसरे को स्वप्न में तो मिल ही चुके हैं, सपने में तो देख ही लिया था। कहने लगी, देवी आप बड़ी सुंदर हैं। उषा लजा गई, स्वामी मैं भी आपको अत्यंत चाहते हो। दोनों ने विवाह कर लिया। महाराज चुपचाप एक कमरे में रहते हैं, गुप्त रीति से विवाह किया। बानासुर को कुछ पता नहीं। एक दिन बानासुर अपने कक्ष में जा रहे थे तो देवी उषा के कक्ष से एक पुरुष की आवाज सुनी। महाराज बानासुर ने वो कक्ष खोला और उसमें अनिरुद्ध जी को देखा तो सैनिकों को बुलाकर अनिरुद्ध जी महाराज को बंदी बना लिया।
भगवान के पुत्र पौत्रों की संख्या आज इतनी हो गई महाराज, बंदी बना लिया कब से अनिरुद्ध जी महाराज घर से बाहर है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। परिवार बहुत बड़ा हो गया। नारद जी महाराज आए। नारद जी महाराज भगवान के पास पहुंचे, गोविंद के पास पहुंचे, प्रणाम किया, श्री चरणों में वंदना की। वंदना करके कहने लगे, प्रभु आपको पता है बाणासुर ने आपके पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। महाराज भगवान ने सुना, गरुड़ को आदेश दिया, सांब कुष्ठ विनाशन बलराम जी भद्र सभी पुत्र इकट्ठे हो गए महाराज, और भगवान के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े। बाणासुर ने अपनी सेना को अग्रसर कर दिया, पता चल गया गोविंद युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। महाराज सेना का संहार होने लगा। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सेना को समाप्त कर दिया। बाणासुर ने भगवान शिव का ध्यान किया। महाराज भगवान शिव आज गोविंद के समक्ष खड़े हो गए। माहेश्वर जल, भगवान शिव का ताप, उनकी अग्नि भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह से वैष्णव अग्नि, वैष्णव ताप, वैष्णव ज्वर को प्रकट किया। दोनों आपस में टकराए, बड़ा घोर युद्ध होने लगा, लेकिन भगवान से हटते नहीं। और भगवान से हटे नहीं तो बाणासुर का अहंकार कैसे समाप्त हो। जानते हैं बाणासुर के 1000 हाथ थे, बड़ा अहंकार था। अब अध्यात्म दृष्टि कहती है, विवरण होता है 1000 हाथ शरीर में कहाँ होंगे। वेदांत कहता है कि 1000 हाथों का बल था, 1000 हाथों का बल था। महाराज आज मेरे गोविंद महादेव के समक्ष युद्ध कर रहे हैं। भगवान ने देखा कि देवादिदेव महादेव हटेंगे नहीं, प्रणाम किया, प्रभु आप मेरे साथ क्यों युद्ध कर रहे हैं। भगवान शिव कहने लगे, प्रभु मैं मजबूर हूं, बाणासुर मेरे पुत्र भाव से है, ये मेरा बेटा है, और इसने वरदान मांगा था कि जब भी मेरे प्राणों पर संकट आए तो मेरी प्राण रक्षा के लिए आप तत्पर हो जाना, खड़े हो जाना। महाराज इसीलिए आ गया। अब तो भगवान समझ गए, मेरे गोविंद ने जंभास्त्र जो एक बाण है उसको धनुष पर संधान किया और भगवान शिव के ऊपर छोड़ दिया। जंभास्त्र जैसे ही भगवान के ऊपर अपना असर करने लगा, भगवान शिव को जमाई आने लगे। भगवान शिव अब जमाई लेने लगे तो गोविंद अति सूक्ष्म रूप धारण करके अंदर महल में चली गई और बाणासुर के साथ युद्ध करने लगी। भगवान ने एक एक करके बाणासुर की सभी भुजाओं को काट डाला। उसके जितने भी हाथ थे, जितने भी हाथों का बल था, सबको समाप्त कर दिया। केवल 2 हाथ बचे, यानी कि एक सामान्य मानव जैसा बल रह गया। तब भगवान शिव ने प्रार्थना की, प्रभु ये महादानी बलि का पुत्र है, आपके परम भक्त का पुत्र है, इसे जीवन दान दीजिए। महाराज भगवान की आज्ञा से, देवादेव की अनुकंपा से, उनके कथानुसार मेरे गोविंद ने बाणासुर को छोड़ दिया, बाणासुर का अहंकार समाप्त कर दिया। बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध जी महाराज के साथ किया। बड़े मंगल के साथ, खुशी के साथ मेरे गोविंद अपने पौत्र अनिरुद्ध और उषा को द्वारका में लेकर आए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित, 1-2 पवनव राजन जग्मुद कुमारिक विहर्तु सांब प्रद्युम्न चारुभन गदादय। महाराज एक समय सांब, प्रद्युम्न, चारु, भानु, गद, कुष्ठ सभी बालक एकत्रित होकर
सभी राजकुमार एकत्रित होकर आज जंगल में खेल रहे हैं। महाराज गेंद के साथ खेल रहे थे।